नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाज सेवी राजेश वर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राजेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे जान लेंगे क्या क्या समाज सेवा कर रहे हैं आप तारा संस्था के माध्यम से। राजेश वर्मा, मैं प्रगतिशील क्षत्रिय स्वर्णकर सभा संस्था है हमारी सामाजिक संस्था, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और हम लोग तारा नेत्रालय उदयपुर के माध्यम से बहुत से कैंप लगाते हैं, जिसमें हम आँखों के जिनको मोतियाबिंद की परेशानी होती है उनको चयन करके उनका ऑपरेशन करवाते हैं। जिनकी पास की नज़र कमज़ोर होती है उनको पास के चश्मे देते हैं, उनको फ्री दवाइयाँ देते हैं आँखों में डालने के लिए। और जो बुज़ुर्ग लोग जिनको ऊंचा सुनाई देता है उनको हम कान की सुनने की मशीन भी देते हैं। ये हम तारा नेत्रालय के माध्यम से करते हैं। अभी जल्दी में ही हम जो है एक वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह कर रहे हैं, जो आने वाली 8 तारीख को जून में होगी। इसमें हम लोग 70 साल से ऊपर के जो जितने भी बुजुर्ग हैं उनको हम एक सम्मान देंगे। सम्मान ये देंगे कि भाई आज जो बुजुर्गों की हालत हो रही है, जितने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, आप देखेंगे कि बच्चों का और बुजुर्गों का जो है आपस में कनेक्टिविटी इतनी कम हो गई है। कहीं ना कहीं वो आकर के अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे हम घर पे बोझ हैं। तो उनको ये याद दिलाने के लिए कि भाई आप घर में बोझ नहीं है, आप लोगों का जो तजुर्बा है वो हमारे लिए बेशकीमती है। और उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका हम सम्मान करेंगे और उनका जो अनुभव है वो उसका ज्ञान लोगों तक पहुँचाएंगे। ये प्रथम बार कार्य कर रहे हैं सर इसका? ये वाला कार्यक्रम हम प्रथम बार कर रहे हैं। बाकी कैंप हम सैकड़ों की संख्या में लगा चुके हैं। और दिल्ली ही नहीं, दूर दराज जैसे मेहंदीपुर बालाजी है, हरिद्वार है, कालाहांडी है, महाकाल है, सब जगह पूरे देश में कैंप लगते रहते हैं। ये स्वयं संस्था के माध्यम से होता है? ये तारा नेत्रालय के माध्यम से होता है। और इसमें जितने समाज सेवी हैं, कभी कोई आगे बढ़ चढ़ के डोनेट करता है और उसी माध्यम से काम होता है। सरकार की तरफ से कोई हेल्प मिलती है सर आपकी संस्था को? नहीं, सरकार की तरफ से हमारे को कोई हेल्प नहीं मिलती। ये सब जो है बिजनेसमैन हैं, किसी का जन्मदिन है, किसी की मदर फादर की पुण्यतिथि है, किसी का कुछ उपलक्ष्य है, सभी लोग किसी न किसी उपलक्ष्य में लगाते हैं। जैसे हमारी संस्था के जब जैसे कैंप लगेगा, अब लोग आते हैं, देखते हैं कि इतना अच्छा काम हो रहा है, बुजुर्गों की आंखें बन रही हैं, तो उनकी भावना होती है कि चलो हम भी कैंप लगाते हैं। इसी माध्यम से संस्था चलती है। सर, ये जानने की कोशिश करेंगे आपकी संस्था के माध्यम से कोरोना काल में कैसी उपस्थिति रही आपकी संस्था के द्वारा? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जब प्रथम बार कोविड का लॉकडाउन लगा था जी, तो एट ए टाइम किसी को भी नहीं पता था कि इस तरीके की स्थिति हो जाएगी। और मेरा ऑफिस गांधीनगर में है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे देश से, मतलब हर जगह से यहाँ पर जो है व्यवसाय करने के लिए लोग आए हुए हैं। इतने मजदूर हैं, इतनी संख्या में, हर फैक्ट्री में 40-50 आदमी काम कर रहे हैं। और रातों रात उनको पता लगा कि भाई लॉकडाउन हो गया कल से। अब जब लॉकडाउन हो गया तो फिर जो लेबर बाहर से आई हुई थी, 1-2 दिन तो उन्होंने सर्वाइव किया। 2-3 दिन के बाद उनके पास खाने की भी तकलीफ हो गई। लेकिन हमारी संस्था के लोग, हमारे मिलने वाले, सबने एक मतलब पहले भंडारा लगाना चालू किया। और एक भंडारा दिन में लगाया, उसमें फिर शाम को लगाया, दोनों टाइम का भंडारा चालू हुआ। 5-6 दिन 7 दिन जब कंटिन्यूस हो गया और किसी को ये नहीं पता लग रहा था कि लॉकडाउन कितना आगे एक्सटेंड हुआ, क्योंकि हर हफ्ते के हिसाब से एक्सटेंड हो रहा था वो। अब लोगों को यहाँ मतलब बार बार घर से निकलने में भी दिक्कत होती थी, तो हम लोगों ने फिर उसको एक कच्चा राशन का पैकेट भी बना करके देना चालू किया। ये लगभग 1.5 महीना हमारा लॉकडाउन जो था, पूरे महीने हमारा लॉकडाउन में जो है राशन वितरण हुआ। और जिसको भी जिस तरह की मदद चाहिए थी तो हमने अपनी पूरी कोशिश करी कि मदद पहुँचाएँ। किसी तरह का भगदौड़ तो नहीं मच गया था सर गांधीनगर में? नहीं, भगदौड़ कुछ नहीं मचा था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को आशा थी उस पहले कि भाई अभी लॉकडाउन खुलने वाला है। जब ये काफ़ी लेट हो गया तो लोगों ने फिर जो है, उनके घर वालों ने भाई आप आ जाओ, क्या उनको चिंता होने लगी, तो लोगों ने फिर जो है वो पलायन करना चालू कर दिया था। जो यहाँ के प्रतिनिधि है इन समस्याओं को लेकर जागरूक थे उस टाइम? जी बिल्कुल। यहाँ पर अपना श्याम सुंदर अग्रवाल जी काउंसलर थे गांधीनगर में, जिन्होंने मतलब बढ़ चढ़ करके मतलब लोगों की सेवा करी। MLA हमारे अनिल वाजपेयी जी, जिन्होंने मतलब खुद खड़े होकर के जो है लोगों को राशन बांटा, जिसको जो भी परेशानी थी वो सब
परेशानी उनकी दूर करी। मतलब हर आदमी ने मानवता का काम किया और फर्ज निभाया अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेकंड ट्रिप और थर्ड ट्रिप में भी क्या कैसा रहा सर? जब सेकंड लॉकडाउन लगा था उस समय तो लोग काफ़ी हैबिचुअल हो गए थे और लोग इतना डर भी नहीं रहे थे, तो बहुत अच्छे से लोगों मतलब कंफर्टेबल हो गए थे कि भाई किस तरीके से लॉकडाउन से लड़ना है और ये हमारे लिए कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो डिसीजन था, हिंदुस्तान तो छोड़ो, बाहर के देशों में भी सप्लाई की, तो यही है वासुदेव कुटुंब, जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल सर, आपने मोदी जी की जिक्र छेड़ ही दिया, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा सर, साउथ का द्वार नहीं खुला मोदी जी के लिए इस बार सर? देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो आने वाले भविष्य के लिए अच्छी होती हैं। आज जो आप देखेंगे कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि लोगों ने वहाँ पर क्या हालत की है कि बीजेपी हारी, इसकी खुशी मनाने के लिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के झंडे के ऊपर गाय माता को काट दिया। ये इतना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक अंदर से घृणा किस तरीके से कर सकते हैं। एक मतलब गौ माता जिनको हम अपनी माता मानते हैं, उसको इस तरीके से काटना, कहाँ तक की जीत का जश्न मनाते हैं हम लोग। ये कांग्रेस वालों ने किया सर? ये किसी भी पार्टी ने किया, लेकिन मैंने मतलब देखा उसको कि इस तरीके से उन्होंने निर्दयता से कर्नाटका में तो बहुत दुर्भाग्य की बात, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देख करके इतना दुख हुआ कि भाई मानव कितना मतलब नीचे गिर सकता है। बिल्कुल सर। सर वही 45 करोड़ रुपए का जो शीश महल बनाया जा रहा है दिल्ली के अंदर, इस पर आप क्या कहना चाहोगे सर? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि केजरीवाल जी ने जिस तरीके से राजनीति की शुरुआत की थी, किसी को भी नहीं पता था कि ये व्यक्ति राजनीति करने आए। इन्होंने तो लोगों की भावनाएं जो है बिल्कुल ठेस पहुंचा दी। लोग जिस तरीके से चाह रहे थे कि भाई आज हमें कांग्रेस का विकल्प बीजेपी का विकल्प कांग्रेस, तो लोग राजनीति से थोड़ा हट करके लग रहा था कि भाई कोई आदमी है जो हमारी परेशानी को समझेगा। लेकिन इन्होंने तो सारा का सारा सबको धोखा दिया और इतना ज़बरदस्त धोखा दिया कि लोग अभी तक उसको महसूस कर रहे हैं कि जो आदमी बच्चों की कसम खा गया कि मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा, आज सारी चीज़ें ले रहे हैं, सब तरीके के काम कर रहे हैं। तो जनता बदलाव चाहती है सर आने वाले समय में? बिल्कुल जनता बदलाव चाहती है। जनता मोदी जी के साथ चलना चाहती है। योगी जी की आज जो तारीफ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जो हो रही है, आज आप ये देखिए कि दिल्ली रहने लायक नहीं है, ना दिल्ली काम की स्थिति से सही है। योगी जी ने यूपी के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि हर आदमी यूपी के अंदर रहना चाहता है, हर आदमी यूपी के अंदर काम करना चाहता है। काम का माहौल बना दिया, इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतना जो भरोसा मोदी जी ने अपने क्षेत्रवासियों को दिया है, इतना उससे पहले कभी कहीं नहीं हुआ। लेकिन सर जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो तो कहते हैं कि मोदी खाली हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सर। नहीं, ये उनको लगता है। मोदी इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतना जो भरोसा मोदी जी ने अपने क्षेत्रवासियों को दिया है, इतना उससे पहले कभी कहीं नहीं हुआ। लेकिन सर जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो तो कहते हैं कि मोदी खाली हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सर। नहीं, ये उनको लगता है। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया। हमारे लिए देश में यही तो हमारी खूबसूरती है कि इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, और जो लोग राजनीति करते हैं वो कुछ भी कह सकते हैं। हम सामाजिक व्यक्ति, हम सब तरीके से देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने मकान बनवाने के टाइम पे ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है या हिंदू है, इलाज करवाने के टाइम पे ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है या हिंदू है, और जो रेहड़ी पटरी वालों को आज जो लोन मिल रहा है 10,000 रुपये का, उसके लिए भी नहीं देखा कि ये हिंदू या मुसलमान है। इतने टॉयलेट बनवाए, इतने सिलेंडर बांटे, कभी इस तरीके की हमने नहीं देखा कि उन्होंने कभी ये देखा हो, भेदभाव किया हो। वो सबको साथ लेके चल रहे हैं और सबको साथ लेके चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं दूसरी ओर महिला खिलाड़ी पहलवानों की बात कर ले तो आज भी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने पर बैठी हुई है सर। इस पर कब मोदी जी चुप्पी साधेंगे सर? मोदी जी की पूरी नज़र सभी चीज़ों पर रहती है। वो छोटे से छोटी चीज़ों को भी महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए कि पहलवान बहन भाई जो बैठे हैं हमारे, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जनता जो देख रही है, जनता जो महसूस करती है, कहीं ना कहीं उनको जो है ना कहीं राजनीति लग रही है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति लगती है। क्योंकि जो शरण जी बोल रहे हैं बार बार कि भाई आपके पास कोई वीडियो, कोई क्लिप
कोई भी चीज़ ऐसी है जो ये प्रूव करती है कि मैंने कोई मिसबिहेव किया है, तो आप लाइए ना। बिल्कुल। तो आप लाते क्यों नहीं हो? अभी तक किसी ने कोई प्रूफ किया कि इन्होंने कोई बदतमीजी करी? कितने आप महिला कानून की बात कर रहे हैं, जो विरोध में बैठे हैं, ऐसे भी तो हैं जो सपोर्ट में आए हैं। वो ये कह रहे हैं भाई हमारे साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं हुई, हम इतना टाइम रहे हैं साथ में। तो कहीं ना कहीं राजनीति है, कभी कोई किसान आंदोलन लेके बैठ जाता है, कभी कोई देश की प्रगति के अंदर रोड़ा है ये लोग। बिल्कुल सर। अंत में सर मैं ये क्वेश्चन करूंगा आपसे कि जो महागठबंधन की तैयारी कर रही है कांग्रेस, क्या लगता है मोदी जी की नैया को रोक पाएगी? नहीं, मोदी जी का रथ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कितने भी बेईमान लोग एक साथ हो जाए और सत्य हमेशा जीतता है और ईमानदारी हमेशा जीतती है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे चल रहा है। जितने हमारे देश के बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, आज वो वापस इंडिया आना चाह रहे हैं, क्योंकि देश हमारा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और यही स्पीड रही तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा हिंदुस्तान वाकई में सोने की चिड़िया बनेगा। और सर एक चीज़ और पूछ लेता हूँ मैं आपसे, 2000 का नोट जो बंद कर रहे हैं मोदी जी, क्यों कर रहे हैं सर? 2000 का नोट जो मोदी जी बंद कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस वाले कहते हैं कि जब बंद ही करना था तो लाए क्यों? देखिए उस समय पे क्या था कि नोटबंदी जो हुई थी उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पूरे देश में जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी वो बंद हो गई, आतंकवादी घटनाएं कम हो गई। इतना ज़्यादा चलन के अंदर जो पहले करेंसी थी उसमें जाली नोट इतने ज़्यादा होते थे कि हर आपको अगर 50,000 का पैकेट मिला है तो उसमें आपको 1-2 नोट मिल जाएंगे। अब क्या था उस समय पे जब करेंसी बंद हुई तो करेंसी को वापस रोटेट करने के लिए एक बड़ी करेंसी लानी बहुत ज़रूरी थी। तो इसी वजह से मोदी जी जो मुझे लगता है 2000 के नोट लाए थे। और आज जो बंद करने की स्थिति है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। मतलब 2000 के इतने बड़े नोट की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को कैश की जरूरत क्या है। आज हम 10 रुपये का मतलब चने का दाना भी अगर किसी को सबूतों को डालते हैं तो पेटीएम करते हैं। तो लोगों को डिजिटल रहने की आदत हुई है। अब कोई पर्स कैरी करता नहीं, मोबाइल ही पैसे, मोबाइल ही सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। थैंक यू सर। आपका धन्यवाद।